कतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरिया हुवा अक़रब या मुहम्मद या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बादा फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन व अव्वलुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकातु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार, सफ़े अजर रिसालत और इस पर हाजिर अजर रिसालत अदा करने वाले तमाम सोगवारानों, अज़ादारानों, मुहिब्बानों, मवालियान के दिलों में मौजूद हरारत इस्तगासे मज़लूम करबला के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में हुसैन अस्र की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि हकीकत मुहम्मदिया इसे कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, बिला तमहीद चूँकि उस दरसगाह का सालाना आगाज हो चुका है जो मेरे और आपके इम्तियाज की वजह से नहीं, मौला के करम और अता की वजह से
हर साल हमें नसीब होती है। ये एक ऐसा से बच्चे खामोश, ये बच्चों को अलग अलग करें भाई, आगाज में ही जरा आप आके करीब आए ना तो बच्चे पीछे हो जाएंगे ना, आप थोड़ा आगे आए, आगे आए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, पीछे आने वाले भी आराम से बैठ जाएंगे। ये मेरी और आपकी काविश नहीं है, कोशिश नहीं है, और अगर कोशिश है भी तो फिर ये तौफीक के साथ है। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद तौफीक से होता है, और तौफीक वो जो अल्लाह अता करते हैं। माल दौलत कसरत औलाद ये तौफीक नहीं है, तौफीक कुछ और। वो मैं तौफीक पहले अर्ज कर लूं, फिर आयत का तर्जुमा और उन्वान के तहत 10 अर्जदाश्तों का उन्वान उसकी वजाहत कर देंगे। तौफीक पहले समझ लें कि तौफीक क्या है, तौफीक कहते किसे हैं, तौफीक होती क्या है। अगर ज्यादा देर जिंदा रहना तौफीक है तो फिर इब्लीस बड़े अरसे से जिंदा है। इसका मतलब है ये तौफीक इलाहिया नहीं है। तवज्जो फरमाइए, ईसा भी जिंदा है, इब्लीस भी जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इब्लीस का जिंदा रहना मोहलत है, ईसा का जिंदा रहना तौफीक है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप बड़े बेदान। रास्ता दे, बच्चे गुजर जाए पीछे। कल से कोशिश कीजिएगा कि आगे बच्चे इस तरह माहौल खराब ना करें। एक मरबूत गुफ्तगू मुझे आपकी खिदमत में पेश करना और उसके लिए माहौल का होना जरूरी। बाजार सजे हुए हैं, लोग अपने अपने कारोबार में मसरूफ हैं। आज 1445 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है, और कुछ लोगों को ये खबर नहीं है कि मुहर्रम आगाज हो, और कुछ लोगों को खबर है मुहर्रम आगाज हो गया, उन्हें ये पता नहीं है कि मुहर्रम क्या है। कुछ लोग इसे समझ रहे हैं कि नया साल का आगाज पहला महीना है, तो इसे पहला महीना समझकर हमने जिंदगी गुजारना है और इसे इसी तरह मनाना है। मैं पहला फिक्र आज की गुफ्तगू का कहने जा रहा हूं, मिल्लत मुस्लिमा ये समझ ले कि मुहर्रम तो बड़ी सदियों से आ रहा है, मुहर्रम तो पुराना महीना है। तवज्जो है, याद रहे अगर हुसैन का मुहर्रम ना होता तो फिर इस्लाम का जिलहज ना होता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो लोगों को खबर नहीं है, लेकिन सरकारे जोश ने एक खूबसूरत बात कही थी। जनाब शब्बीर हसन खान जोश मलियाबादी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी और उसमें बड़े असरार हैं, बड़ी तहें हैं, उसमें बड़ी परतें हैं। वो खुलती जाएं, पता चलता जाएगा कि जोश उस वक्त में 1964 में क्या कह गया, फिर खबर होगी। बस ये समझ लें कि आज से 59 बरस पहले वो जोश क्या कह गया कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। इसका मतलब है कि जब कोई बंदा ये ताल्लुक जाहिर नहीं करता कि हुसैन मेरे, तो फिर वो बेदार नहीं है, फिर वो ख्वाब गफलत में। तो ये जिस
वजह से आप आए बैठे हैं मजलिस आज़ा में, ये तौफीक है और इसका शुक्र अदा करें। इसका शुक्र अदा करना बनता है। शुक्र क्या है? रियाकारी से पाक आजादारी का, ये शुक्र है, दिखावे के लिए नहीं। अगरचे इसमें दिखावा भी जायज है। दुनिया का कोई अमल अल्लाह पसंद नहीं करता जिसमें दिखावा हो, लेकिन आजादारी में अगर कोई बंदा दिखावा भी करे तो अल्लाह पसंद करे न करे रद्द नहीं करता। मैंने बड़ी एहतियात से फिक्रा करा, महबूब रखे ना रखे रद्द नहीं करता। यानी अगर किसी जनाजे में आप शरीक हों और आपके आंसू ना आ रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज बुलंद हो रही है, तो बंदे कहेंगे कि ये देखिए क्या कर रहे हैं, आंसू तो है नहीं, बगैर आंसू के रो रहे हैं। यकीन जानिए कि जिक्र हुसैन वो है कि जिसमें आंसू ना भी आए तो भी अल्लाह आपका चिल्लाना पसंद करता है। और ये चिल्लाना, ये रोना ऐसे नहीं है, इसकी वजह सुन लो। जब आपने किया ना हाय, मैं अशफाक भाई हाय के तर्जुमा बता दूं, बंदे समझे हाय किसी दर्दनाक दास्तान पे नहीं, पहले इस हाय का तर्जुमा सुन लो कि ये हाय क्या है। इस हाय का मतलब है कि आप कह रहे हैं लब्बैक। इस हाय के मानी भी लब्बैक है, यानी आप करीम करबला को लब्बैक कह रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है और मैं ये चाह रहा हूं कि जिन खतूत पे आजादारी को होना चाहिए, और फिर ये बात भी जहनों में रहे, दाद आप देते रहेंगे, पूरा अशरा देंगे, जैसे जैसे मुझे हुक्म होते रहेंगे मैं उन्वानात पढ़ता रहूंगा, लेकिन ये बातें आपके याद रखने की हैं। ये जहन में रहे कि हम इसलिए नहीं रोते कि एक मुसाफिर 60 हिजरी को वतन से चला और वो रास्ते में घेर कर मारा गया, तो उसकी बेकसी पे हम रोते हैं, उसकी बेबसी पे रोते हैं। ना वो बेबस है ना वो बेकस है। मैं फिर कह रहा हूं, ना वो बेबस है ना वो बेकस है। फिर कह रहा हूं, ना वो बेबस है ना वो बेकस है। उसका बस इतना चलता है कि जिसे अल्लाह नहीं देता उसे साथ देता है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, आजाद गुफ्तगू है। अच्छा, मजलूम होना और बात है, बेबस होना और बात। मजलूम होना और बात है, बेबस होना और बात। जब तक आप करबला को नहीं समझेंगे, आप सफर नहीं करेंगे सुए हुसैनियत, तो फिर आपको इस रोने का क्या फायदा होगा, ये आपके लिए क्या तामीर करेगा। इसे पहले समझना है, ये आज की गुफ्तगू में इस पे बुनियाद रख के जाएं। और यकीन जानिए मैं मिंबर पे खड़ा हूं, आवाज दूर दूर तक जा रही है, बड़ी दुनिया सुन रही है। अगर हुसैन की मारिफत नहीं तो कुरान की तिलावत अल्लाह की मुखालिफत। मेरा सलाम है, मेरा सलाम है भैया, आपने जितना अच्छा सुना है। पहले ये मारिफत आपने हासिल करना है, पहले इस खत पे चलना है आपने। तो मैं वहां कह रहा हूं कि मजलूम होना और बात है। रही बात ये कि वो बेबस कितना है, तो बस बता दे। किसी को चुप करवाने के लिए, किसी को खामोश करवाने के लिए, इससे सादा बात मैं अजीजों के लिए नहीं कह सकता। किसी को खामोश करवाने के लिए उसे कत्ल किया। जिस बंदे की आवाज से हुकूमत को खतरा हो ना, आखिरी हद होती है कि उसे कत्ल कर, ताकि इसकी आवाज बंद। हाँ, कातिल बुज़दिल होता,
खामोश करवाना चाहता है, उसकी आवाज से डरता है। लेकिन रजा सुनना, हुसैन कितने साहिब इख्तियार है। यजीद ने समझा कि हुसैन बोलता है, कत्ल कर दो। उसने कत्ल किया। बेतवज्जो, हुसैन ने सिना की नोक पे कहा, तू अपने नजस महल में छुप के बैठेगा, मैं नेज़े की अनी पे बोलूंगा। मेरी बात आप तक पहुंची है साहब? वो बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। इस जमाने में, इस आसर में, इस अहद में आप ये बातें सुन रहे हैं। और फिर ये समझना कि वो ठीक है, असबाब गिरिया पैदा करना ये जाकिरीन का मनसब है कि वो असबाब गिरिया पैदा करें, वो रोने के सबब पैदा करें। लेकिन सबब गिरिया में मकसद गिरिया ना भूलना। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। सबब गिरिया में मकसद गिरिया ना छुपे। अगर कोई सबब मकसद के खिलाफ है तो वो सबब नहीं, वो आपको दूर कर दे। अगर आप मजबूर हुसैन को रो रहे हैं तो ना रोएं। अगर आप बेबस हुसैन को रोने तो ना रोएं। पहला दिन है, मैं आखिरी दिन जितना बड़ा फिक्रा कह जाऊं। सुनोगे फिक्रा? हुसैन इतने साहिब इख्तियार हैं कि अब्बास उनके मातहत हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। इतने साहिब इख्तियार कि अब्बास उनके मातहत हैं। इतने साहिब इख्तियार हैं। और अगर कोई बंदा ये समझ रहा है, ये जो आप सुनते हैं और पढ़ा जाता है कि हुसैन चल पड़े, करबला पहुंचे, फौजियां आ गईं, उन्होंने घेर लिया। हुसैन नहीं घेरे जाते। सुन लें, फानी दुनिया को जहां चाहे ये ले जाती है। आया मिसरे तो सुन लें, फानी दुनिया को जहां चाहे ये ले जाती है, दश्त में घेर के तकदीर को ले आए हुसैन। आपने बड़ा अच्छा सुना। फानी दुनिया को, मुस्लिम फानी दुनिया को जहां चाहे ये ले जाता। बंदे कहते हैं तकदीर बंदे को फुला जगह पे ले गई। नहीं, हुसैन तकदीर को करबला में ले आए। तकदीर हुसैन को करबला में नहीं लाई, हुसैन तकदीर को करबला में ले आए। और हुसैन तकदीर को करबला में ऐसे ले आए कि पूरी दुनिया में तकदीर बंदों को अंधा करती है, करबला आंखें दे देती। तकदीर से बंदों की औलाद नहीं होती, करबला औलाद दे देती। तकदीर से बंदे माजूर होते, करबला उन्हें पैरों पे खड़ा कर देता। लेकिन एक बात याद रखना, जिस्मानी माजूर से खतरनाक है फिक्री माजूर। मैं फिर कह रहा हूं, जिस्मानी माजूर से खतरनाक है फिक्री माजूर, जिसकी फिक्र महदूद हो। और वो आपको एक अलमिया सुना रहा है, एक सानिया सुना रहा है, एक हादिसा सुना रहा है। हादिसा नहीं करबला, उधर से है साजिश, इधर से क्या है वो मैं बताऊं। करबला सानिया नहीं, दो लफ्ज हैं। अगर मैं ये समझा सका तो समझ लें कि मैं आज के सफर का मकसद पूरा कर गया। करबला सानिया नहीं, करबला मौजज़ा है। सानिया वो होता है जो गुमान में नहीं होता। फिक्रा मैं नदीम कहूं, अशफाक भाई फिक्रा सुनिएगा, अजीब फिक्रा। सानिया वो है जो गुमान में नहीं होता। एक बंदा खैरियत से घर से चला है,
उसके गुमान में भी नहीं रास्ते में क्या हो जाए, और कुछ हो गया तो ये सानिया तवज्जो, मुतासिरा फरीक के गुमान में नहीं होता। इकरा यार मैं बड़ी एहतियात से कहूंगा और लफ्जों पे गौर रहे, मैं आपके दिन और आपके लम्हे जाया नहीं करना चाहता। सानिया मुतासिरा फरीक के, मुतासिरा फर्द के गुमान में नहीं होता, मौजज़ा साहिबे इख्तियार के यकीन में होता। यार आपने गौर फरमाया इस फिक्रे पे, मौजज़ा साहिबे इख्तियार के यकीन में होता। करबला मौजज़ा है हुसैन के यकीन में, शब्बीर के यकीन में। और पहले इसे समझना है कि हुआ क्या है, पहले इसे समझे कि हुआ क्या है। मैं किसी दौड़े पे, मैं किसी नसर पारे पर गुफ्तगू करके आपका कीमती वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि नौजवानों के अजहान करबला के बारे में मुतफक्कर रहें, फिक्र करें, सोचें करबला पे कि करबला क्या है, करबला किसे कहते हैं। कहने को तो दश्त था, बड़ा पुराना था, बड़ा पुराना दश्त, कोई यहां ठहरा नहीं। फिर कह रहा हूं कोई यहां ठहरा नहीं, कोई यहां रुका नहीं। किसी ने गुजरना चाहा, पांव जख्मी हो गया, रास्ता बदल। अगर आपके जहनों में तारीख हुई तो आप फिक्र जाया नहीं करेंगे। सैयदजादा मैं अजीब बात की, ये बात गजनफर समझना और इसे याद रखना। शब्बीर ने बताया कि जहां हुसैन बैठे वहां और कोई बैठ नहीं सकता। नहीं, आप सलामत रहे, जहां हुसैन बैठे वहां कोई और बैठ नहीं सकता। तो आपने करबला को समझना है, सोचना है करबला कि करबला क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, ये किसी देखे हुए ख्वाब की ताबीर नहीं, यही इस्लाम की तकदीर। खुली आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखी हुई इस्लाम की तकदीर है करबला। और करबला के बारे में जनाब जोश मली आबादी ने खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने फरमाया करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। हाय हाय, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है। करबला खार तो क्या आग पे चल सकती, हाँ करबला खार तो क्या आग पे चल सकती। और मुझे यहाँ पे याद आ गया तो मेरा दिल चाह रहा है आपसे तफसीली बातें होंगी। जनाबे जोश मली आबादी करबला का शायर है, शायर इनकलाब है। पढ़े नौजवान, जनाबे जोश को पढ़े आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, आपका है जोश। हाँ जी 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 जी, पढ़े जोश को, गौर से पढ़े। नौजवान जोश की किताब खरीदें, ना खरीद सकें तो आपके पास मोबाइल है, इसका मस्बत इस्तेमाल करें, उस पे निकालें जोश, आपको मरसिया वहां पे मिलेगा। जिंदगी और मौत मोहम्मद व आले मोहम्मद की नजर में। अच्छा, ये जोश का मरसिया है, ये जोश ने मरसिया लिखा। जिंदगी और मौत मोहम्मद व आले मोहम्मद की नजर में, ये जनाबे जोश ने मरसिया लिखा। पहले वो मौत बताते, वो फरमाते हैं मौत अंधियारी गटा टू पाबनूसी तीरा फाम। मैं अपने दीवान वारदूं जोश के इस मिसरे पे, वो फरमाते हैं मौत अंधियारी गटा टू आपनूसी तीरा फाम, मुज़महिल सुन मुंजमिद यख बस्त शल अफसुर्दा खाम, बेहरारत बेबसारत बेहरारत
बेकयाम बेकऊद, इसके पथरीले कलेजे में कसक होती नहीं, इसके दीदों में मुरव्वत की चमक होती नहीं। वो कहते हैं मौत कीड़ों की गजाए खस्ता, कब्रों का फिशार। मौत कीड़ों की गजाए खस्ता, कब्रों का फिशार, इस्तखा सोजो नफस गीरत तवा नाई शिकार। कहते हैं सर झुका कर पांव जिस उजले में रखती है दुल्हन, जिस जगह मांझे के उपटन से चटकते हैं बदन, औद की लिपटों से खिलते हैं जहां लाखों चमन, मौत उन गोशों में भी लाती है काफूर और कफन। मौत उन गोशों में भी लाती है काफूर और कफन। कहते फरमाते हैं कितने बूढ़ों से जवां बेटों की उठवाती है लाश, रोज कितनी चूड़ियों को कर देती है पाश पाश। और यहां तक पहुंच के सरकारे जोश कहते हैं ये तसव्वुर मौत का जैसे ही सूए करबला वक्त तू परवर के तारीखी तकाजे से मुड़ा, खून का तेरे घिराने में तलातुम आ गया, लश्करे सुबह फिरोजा शाम की जानिब चला, दफातन कसरे जफा मिसमार होकर रह गया, रोबिशाही नक्श पर दीवार होकर रह गया। और फरमाते हैं बताएं हुसैन ने क्या किया मौत के साथ? वो फरमाते हैं हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी, मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। हाँ, हब्स टूटा, बागे जन्नत की हवा आने लगी, मकबरों से दिल धड़कने की सदा आने लगी। वो फरमाते हैं नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के खयाम, नस्ब किसने कर दिए मक्तल में हूरों के खयाम। जानते हो उस दबीरे ज़हने इंसानी का नाम, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। और फिर इसके आगे जाके वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं मैं करीब आ जाऊंगा क्योंकि आज पहली मुहर्रम है और इसी में बात ज्यादा आगे निकल गई। वो फरमाते हैं असगर में पेचो ताप ना था इस तरह का, ये है करबला ऐसे समझो, असगर में पेचो ताप ना था इस तरह का, वो दिल धड़क रहा था रिसालत में आपका। यही इसी का नाम मजलिस है। आंसू भी आए, वाह भी बुलंद हो, आह भी बुलंद हो। असगर में पेचो ताप ना था इस तरह का, वो दिल धड़क रहा था रिसालत में आपका। और क्या खूब लिखा जोश ने, वो कहते हैं लर्जश न थी आतश से, आतश प्यास, लर्जश न थी आतश से सकीना के हाथ में, ताजे यजीद डूब रहा था फुरात में। इस अंदाज से करबला को देखो, अगर इस अंदाज से नहीं देखोगे तो क्या रोओगे। आपने कभी ये सानिया होता ना, तो गिरिया सदियों में ना होता, हाँ, जवानों को लोग सदियां नहीं रोते, सालों नहीं रोते, भूल जाते हैं बंदे। हाँ, बंदे कहते हैं मैं अजीब फिक्रा कहूंगा, कहते हैं वक्त जख्म पे मरहम रख देता। करबला उस जख्म को कहते हैं जो वक्त को जख्मी कर देता। ओए ओए, आपने क्या सुना है? करबला वो जख्म नहीं जिस पे वक्त मरहम रख दे। करबला, मुझे यहां पे एक और शायर याद आ गया। आज मेरी तबीयत रवा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी आपसे बात करूं। जनाबे मुस्तफा जैदी, हाँ, कहते हैं फसीले वक्त पे ताजा लहू के छींटे,
फसील वक्त पे, फसील उस जगह को कहते हैं जहां शहर खत्म हो जाए, फसील वक्त पे ताजा लहू से छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया कोई। वक्त पीछे रह गया, हुसैन आगे निकल। कभी मेरी टाइम पे गुफ्तगू हुई तो मैं बताऊंगा टाइम क्या है और हुसैन क्या है। हुसैन वक्त के मोहताज नहीं, वक्त हुसैन का मोहताज। हाँ, वक्त है ही वो वक्त जिसमें हुसैन है, जिसमें हुसैन नहीं। और ये मौजज़ा देखो यार, हुसैन का मौजज़ा देखो, सर उठाओ, शब्बीर का मौजज़ा देखो, वो भी यजीद को मुर्दाबाद कहते हैं जो कहना नहीं चाहते। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। ये मौजज़ा है मेरे मौला हुसैन, ये इख्तियार है हुसैन कि जो नहीं कहना चाहते उन्हें कहना पड़ता है। अगर यजीद मुर्दाबाद और हुसैन जिंदाबाद न कहें तो मां मां नहीं रहती, बेटी बेटी नहीं रहती, बहन बहन नहीं रहती। हुसैन ने रिश्ते बचाए, रिश्ते बचाए, शब्बीर ने रिश्ते बचाए। तवज्जो। हाँ, एक बात और कहूं, पहली तकरीर में सुनने पर मेरे पास बार बार इन चीजों पे बात करने के लिए वक्त नहीं होगा। अपनी बहन को जहन में रख के हुसैन की बहन को ना सोचना, अपनी बेटी को नजर में रख के हुसैन की बेटी को ना सोचना, अपने बेटे का तसव्वुर करके हुसैन के बेटे को न रोना। ना 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 ना, ये सबब होता है। बंदे कहते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भाइयों के भाई हैं, ना ना ना, वो और भाई हैं, हम और हैं, वो और हैं। मेरा भाई है, वो मुझसे नाराज हो सकता, लेकिन अब्बास जानते हैं ये जो भाई है ना, ये अल्लाह की रजा है। आए हाय, वहां ऐसा नहीं होता, वो बेटियां भी और हैं, वो बहनें भी और हैं। वरना बहन 70 कदम पे खड़ी हो और मजबूर भी ना हो। जिस शहजादी के दरवाजे पे पलने वाले हबशी गुलाम चमकते हुए सूरज को रात की काली चादर में लपेट के रख देते हैं, उस शहजादी को वक्त पे इख्तियार नहीं था। 70 कदम पे खड़ी रही, चाहती तो आसमान गिरा देती। वो जिसकी मां से इजराइल रुक के पूछता रहा, वो चाहती तो शिमर को उसके खंजर के समेत जमीन में जिंदा गाड़ देती। 70 कदम पर, फिक्र सुन लो, याद करोगे, 70 कदम पर नफ्से मुतमइन्ना का इत्मीनान बन के खड़ी रही। सफा मरवा में दौड़ने वाली नहीं है, मुस्तरिब नहीं है। 3 दिन का भाई प्यासा है, पानी नहीं ढूंढ रही, पानी तलाश नहीं कर रही। मैं आ गया उस मंजिल पे जो हासिल मुहर्रम है, जिसमें हमें गिरिया करना, जिसमें हमें रोना, जिसमें हमें पीटना। अपने जंजीर तेज करवा लो, तैयारी करके रखो। सांस का भरोसा नहीं है, तैयार पड़ा होगा ना। कोई 10 मुहर्रम से पहले जाए तो उसकी कब्र में दफन कर देता। अज़ादारी की तैयारी करो।
कितना पाकीज़ा खून है जिसे हुसैन कबूल कर ले। मुस्लिम से अल्लाह तेरी जुबान में तासीर अता फरमा। अशफाक भाई आपको इसी तरह मौला अकीदे पे कायम रखे। हुसैन अब्बास नस्लों के साथ इस अकीदे की बहारें देखो। बहार अकीदा है और कोई बहार नहीं, बाकी हर बहार को खिजा है, इस गुलशन को नहीं है। इसलिए ये दुआ दे रहा हूं। मैं फिक्रा कहूं मसाइब का, हसनैन हम रवाना हो जाएं रजा उस मंजिल की तरफ। जुबाला के बाद, करबला से पहले, मुहर्रम का चांद बहन भाई ने इकट्ठे देखा। कौन मातम करेगा? जुबाला के बाद, नीनवा से पहले एक जंगल में इकट्ठे खड़े होके बहन ने महमल से उतरकर, भाई ने मुर्तजिद से उतरकर, अब्बास के पहरे में इकट्ठे खड़े होके मुहर्रम का चांद देखा। हुसैन ने पलट के बहन से कुछ कहा कि बहन ने जन्नतुल बकी में मां की कब्र की तरफ देखा। बताओ हुसैन ने क्या कहा? चांद देखा और चांद देख के हुसैन ने कहा, बहन ये मेरे कत्ल का चांद है। सैयदा सलामत रखे, कितनी खूबसूरत इबादत कर, ये मेरे कत्ल का चांद। मैं आज अपील करूंगा, इसे अपना लेना। ये साल गुजर गया चांद का, अगले साल जब चांद का वक्त हो ना, अपनी बेटियों को, बेटों को घर के बाहर बिठा लेना, थोड़ी देर घर को ताला लगा देना, क्योंकि बतूल की बेटियों ने यह चांद घर में नहीं देखा। खालिस क्रिया, खालिस, यह आखिरी चांद है, यह आखिरी चांद जो इकट्ठे देखा। मैं क्या कह रहा हूं? यह आखिरी चांद है जो इकट्ठे देखा। फिर एक बात याद रखना, मदीने के लोग कहते हैं, पता नहीं आप कितना रोएंगे, मदीने के लोग कहते हैं कि हम हर महीने का चांद देखने के लिए घरों से निकलते थे, मदीना के बाहर ओहद के करीब आ जाते, बुलंदी पे खड़े होके हम चांद देखते, सारे चांद। हाँ, सफर का, रबीउल अव्वल का, रबीउल सानी का, जमादियुल अव्वल का, जमादियुल सानी का, रजब का, शाबान का, रमजान का, शवाल का, जिलहज का। लेकिन इसके बाद मुहर्रम का नहीं देखते थे, घर में रहते थे, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद निकला। इल्मे गैब रखते थे। बताऊं कैसे पता चलता है? मदीने के लोग कहते हैं हम घरों में रहते थे, अगर मुहर्रम का चांद नजर आता, बनु हाशिम के घरों से रोने की आवाजें बुलंद होती। बिस्मिल्लाह करो। इस इबादत में हौसला भी नहीं कह सकते, मैं ये रोना ही सब्र है, ना रोना बेसब्री है। फिर ये चांद आइमा ने देखा, मेरे मौला रिजा चांद देखते, चांद मुहर्रम का तुलू हुआ, देबल खजाई आ गए, शायर थे, मौला की खिदमत में आ गए। अकेले ना आना मजलिस में, अभी बता रहा हूं हुसैन की मजलिस में कैसे आ गए। देबल खजाई आ गए, मेरे मौला ने फरमाया देबल मुहर्रम का चांद नजर आ गया।
मेरे दादा का मरसिया लिखा। मौला ये कैसे हो सकता है, चांद भी नजर आ जाए मैं मरसिया न लिखूं। फरमाया सुना बेटे, देखो इधर, बयाज खोली के मरसिया पढ़ूं। एक बार रिजा फरमाते हैं जरा रुक गया। मौला रिजा उठे, एक चादर ली, घर के सहन में इस दीवार से इस दीवार तक चादर लगा दी, फिर मसनद पे बैठे। फरमाया आप पढ़। मौला ये चादर क्यों? फरमाया मैं अकेला नहीं सुनूंगा। पर्दे में मेरी बेटियां सुनेंगी, मेरी मां सुनेगी, मेरी अम्मा सुनेगी। हाँ, सैयदा बैठ के पर्दे में सुनेगी। और पता है सैयदा कितना रोती थी, मौला रिजा की अम्मा कितना रोती थी? बताऊंगा तो जो शर्मा के रो रहे हैं ना, उनकी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी, उनकी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। रावी कहता है कि रिजा बादशाह की अम्मा रोते रोते तड़पने लगती थी। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन। आप, मैंने चांद पे 2-4 बातें कहना थी, चूंकि चांद आपने देखे। अगले साल घरों को ताले जरूर लगाना चांद देख। अब मैं करीब आ जाऊं, मसाइब के चंद फिक्रे आपको सुनाऊं। हालात बदल गए, बदल गए हालात। मैं फिर कह रहा हूं, हालात बदल गए। इतने हालात बदले कि रात में 3-3 बार हुसैन नाना की कब्र पे आते। अभी तैयारी नहीं हुई, हुसैन 3-3 बार नाना की कब्र पे आते। एक बार हुसैन रजब के महीने में नाना की कब्र पे आए, ऐसे लेटे जैसे बच्चा मां के साथ लेटता है। कब्र पे दायां हाथ रखा, नाना मैं यहां सो जाऊं? जो जवान बैठे हो ना, मैं तुमसे दस्तबस्ता मिन्नत करूंगा, अगले फिक्रे पे पता चल जाए बाहर के अंदर अजादार बैठे। इधर शब्बीर ने हाथ रख के कहा नाना मैं यहां सो जाऊं? कब्र से आवाज आई तू यहां सो जाएगा, अकबर कौन उठाएगा? सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको अजर अजीम अता फरमाए। कितनी प्यारी इबादत कर रहे हैं, कितना खूबसूरत क्रिया कर रहे हैं। कौन उठाएगा? हुसैन तू मेरे पास ना लेट। अगला फिक्र सुनना, हुसैन तू मेरे पास ना लेट। फिर ना फरमाया मैं तेरे पास आके लेटा करूंगा। मैं बिस्मिल्लाह सैयद, मैं नौकर। हुसैन तू मेरे पास न लेट, मैं तेरे पास आऊंगा। हुसैन मैं तेरे पास लेटा करूंगा। 3 बार नाना की कब्र पे जाते, 3 बार बहन के हुजरे में जाते। और फिर मैंने पहले बताया ना, हादसा नहीं है। जब 3 शाबान को हुसैन आए, शब्बीर आए, तशरीफ लाए, रसूल पाक आए। मैं नौजवानों के लिए बता रहा हूं, माथा चूमा। अगला फिक्रा कहूं, माथा चूम के ना, पता है रसूल ने क्या किया? एक एक जोड़ हुसैन का चूमा। शाबाश, बड़ी प्यारी इबादत कर। एक एक जोड़ शब्बीर का चूमा। फिक्रा सुनना, सर उठाओ जिन्होंने मातम करना है। हर जगह पे एक एक बार बोसा देके ना, रसूल ने 13 बार हुसैन की गर्दन चूमी।
यार चीखे मार के रो, आज मुहर्रम का आगाज है कि माँ पास बैठी थी, अम्मा पास बैठी थी, सैयदा पास बैठी थी, हिजाबुल्लाह हिल किबरिया पास बैठी, फरमाने लगी बाबा मेरे बेटे की आमद है। आप किरिया फैशाजादी जानती थी, लेकिन पूछा हम तक पहुंचाने के लिए। बाबा आप बहुत रो रहे हैं। जी सैयदा, ये तेरा और मेरा हुसैन, ये अली का हुसैन, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के दश्त में फुरात के किनारे पर 3 दिन के खुश्क गले पर तुंद खंजर की जरबों से, खंजर की जरबों से कत्ल कर दिया जाएगा। लोग इसका लिबास लूट लेंगे। अच्छा बाबा, मैं अब आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर एक रिवायत पढ़ूंगा, सबको शामिल कर लूं। बाबा फिर आप तो बड़ा रोएंगे। फरमाया बतूल जाहिरन मैं उस वक्त नहीं हूंगा। अच्छा बाबा, कितनी साबिरा मां है। बाबा फिर अली तो बहुत लड़ेंगे। फरमाया नहीं सैयदा, उस वक्त जाहिरन अली भी नहीं हूं। बाबा फिर मैं तो बहुत रोऊंगा। अपना मकाम सुन लो। फरमाया नहीं सैयदा, उस वक्त जाहिरन आप भी नहीं होंगी। बाबा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? यार हसरत है सैयदा की। बाबा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? मैं बिस्मिल्लाह करो, मैं बिस्मिल्लाह करो। बाबा फिर मेरे लाल को कौन रोएगा? फरमाया सैयदा, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो सुबह शाम सदियों तेरे बेटे को रोएगी। बाबा बाबा ये शहजादी हमारे लिए पूछ रही है, सैयदा को मालूम है। बाबा वो जो लोग मेरे बेटे को रोएंगे, आप उन्हें क्या देंगे? बेटा मैं शफी रोजे जज़ा हूं, मैं उनकी शिफात करूंगा। अपना मकाम सुनना रोने वालों, फिर जितना दिल चाहे रो लेना। बाबा अली उन्हें क्या देंगे? बेटा वो साकी कौसर है, उन्हें अपने हाथों से कौसर पिलाएंगे। सैयदा रोई ज़ारों के तार। रसूल आवाज दे के कहते बेटी अब मैं पूछ लूं? जी बाबा पूछे। बेटी जो कौम तेरे लाल को रोएगी, आप उसे क्या देंगी? सुनोगे? सैयदा फरमाती बाबा जब कयामत का दिन होगा ना, मैं सर के बाल खोल के ना अर्श के नीचे खड़ी हो जाऊंगी। अल्लाह कहेगा बतूल जन्नत में चल। मैं कहूंगी अल्लाह मैंने नहीं जाना जब तक मेरे लाल के मातमी। जी जी मैं नौकर। बड़ी मकबूल मजलिस, बड़ी रूहानियत। ये शहजादी है। मैं पढ़ूंगा, मैं मुसलसल मसाइब पढ़ूंगा, तैयारी पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा बहन भाई से कैसे बिछड़ी, मैं पढ़ूंगा मदीने से कैसे निकले, मैं मंजिलें पढ़ूंगा, मैं एक एक कदम आपको बताऊंगा। लेकिन जरा साथ साथ चलते आओ, मिलके शहजादी को पुरसा दे ले। फिर रसूल ने फरमाया मम्बुका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए, रुलाए या रोने की सूरत बनाए। कितने तरसे हुए हैं रसूल हुसैन के लिए आंसुओं पर। फिर अज़ादारों वक्त गुजरता रहा,
वक्त गुजरता रहा, दिन करीब आ गए, 60 हिजरी आ गई, रजब का महीना आ गया कि नानी उम्मे सलमा को बुलाया। बीबी उम्मे सलमा ज़ौजा रसूल अर्ज करती हैं, मौला हुसैन, मौला हुसैन, ये जो महीना है ना, इसमें मेरा दिल डूब रहा है। हुसैन फरमाते, नानी अब नाना का हुसैन कुछ दिन मदीने में है, नानी फिर मैं चला जाऊंगा। हुसैन कहां जाएंगे? फरमाया, नाना ने कुछ आपको बताया था? है? जी मौला बताया था। मैं नहीं समझता, आप थक गए होंगे। नानी क्या बताया? फरमाया, एक दिन रसूल अपने हुजरे में थे कि मुझे बुलाया और बुला के फरमाने लगे, उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में अकेला हूं, कोई ना आए मेरे हुजरे में। हुसैन फिर आप आ गए, मैं बाहर बैठी थी, मैं आप हुजरे की तरफ जाने लगे, मैंने अर्ज की कि आपके नाना ने फरमाया है कोई मेरे हुजरे में ना आए। अच्छा नानी, आप कह के पलटने लगे ना कि अंदर से रसूल की आवाज आ गई। फरमाया, उम्मे सलमा मेरा हुसैन कोई नहीं है। फिर आप हुजरे में चले गए, देर तक रसूल ने आपको सीने पे लिटाया, रोते रहे। फिर मुझे आवाज दी, जब मैं अंदर आई तो आप नाना की गोद से उठ के चले गए। आपके नाना ने दस्तार उतार दी, बाल खोल दिए, गिरेबान चाक कर लिया, आस्तीनें उलट ली और अपने मुंह पे हाथ रख के कहने लगे, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। और फिर मुझे एक शीशी दी, उसमें थोड़ी सी मिट्टी थी। फरमाया, उम्मे सलमा इसे संभाल के रखना। नानी वो शीशी कहाँ है? हुसैन ये मेरे पास है। फरमाया, नानी इसे संभाल के रखना, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए ना, समझ लेना तेरा हुसैन शहीद हो गया, तेरा हुसैन कत्ल हो गया। मैं आखिरी फिक्रों पे हूं, मातम की तैयारी करना, मैं भी सलाम करने जा रहा हूं, फिर कल से मैं आपको तैयारी भी सुनाऊंगा, रुखसती भी सुनाऊंगा। अज़ादारों सुनोगे? जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए ना, मौला हुसैन मैं साथ नहीं जा सकती, सुनना फिक्रा, मौला हुसैन मैं साथ नहीं जा सकती, नानी मेरी सुगरा का ख्याल कौन रखेगा? मैं बिस्मिल्लाह कहूँ, आबाद रहे, सलामत रहे। हुसैन मैं वो जगह नहीं देखूंगी, नानी मैं दिखा देता हूँ। मुअर्रिख कहता है, एक बार शबीर ने नानी के चेहरे पे हाथ रखा, बीबी उम्मे सलमा के चेहरे पे हाथ रखा। एक फिक्र सुन लो, मैं इसी पे सलाम कर दूं। अज़ादारों, जब हाथ रखा ना, बीबी उम्मे सलमा रो के कहती हैं, हुसैन ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा कौन है और इसके आगे एक जख्मी सीने वाला जवान कौन है जिसके सीने में एक बर्छी लगी हुई है? शबीर आवाज दे के कहते हैं, नानी ये बूढ़ा मैं हूं, ये जवान मेरा अकबर है, मैं उसके सीने से बर्छी जो है नहीं कर सके। वो अगला फिक्र सुन लो। अज़ादारों, बीबी उम्मे सलमा आवाज दे के कहती है, हुसैन ये बीबियां कौन है जिनके सरों से लहू बह रहा है, उनके सरों पे चादरें नहीं। आवाज दे के कहते हैं, ये ज़ैनब कुलसूम है, ये मेरी बहनें, अल्लाह के दीन को इनके चादरों की जरूरत पड़ गई। वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।